दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आज उन्होंने एक पत्र लिखा है और पत्र किसको लिखा है सर, और क्या मांग किया आपने? देखो, आज से 3 दिन पहले हमने आपके मीडिया के राही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब को बेनती की थी कि जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक सेमिनार जो है करवाने जा रही है दिल्ली के अंदर, वो हैबिटेट सेंटर एक ऐसा स्थान है जो जहां पर शराब का सेवन होता है, और इस जगह के ऊपर कोई और संस्था कराए तो हमें इतना अफसोस ना होता, मगर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो श्री अकाल तख्त साहब को मानती है, श्री अकाल तख्त साहब के जो हुक्म है कि कहीं पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज नहीं जा सकते बैंकेट हॉल में, शादियों में, और अगर इस जगह पे पहरा दे रहे हो और आप खुद श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब आके उस जगह पे सेमिनार करेंगे जहां पर शराब का सेवन होता, तो ये बड़ी अफसोसजनक बात है। सो उस संबंध में इन्होंने 2 दिन से कोई कार्य नहीं किया था, तो इसको मैं इस बात को रिकॉर्ड्स में लाने के लिए मैंने देर रात तक इंतजार की कि शायद कोई डिसीजन चेंज हो जाए, मगर आज सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग उठ के उनको ये पत्र लिखा और उस पर मांग की कि ये मत करो। मगर मुझे अफसोस है कि आज अभी इस समय के ऊपर भी वहां पर सेमिनार शुरू कर दिया गया उस स्थान के ऊपर। आज एक फिर तो हो गई है कि कोई भी वहां पर जो शराब पीते हुए लोग हैं, जहां कोई क्लबों में प्रोग्राम्स होते हैं, हर जगह अब ये काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि श्रोमणी कमेटी जहां प्रोग्राम करा रही है वहां पर जथेदार अकाल तख्त साहब भी वहां पर आए हैं। सो ये एक दिल में बहुत बड़ा रोष था। हम इसका जो है प्रदर्शन भी कर सकते थे, इसको रोकने के लिए कुछ और भी इसको हीला इस्तेमाल कर सकते थे, मगर हमने कभी गुरु घर के कामों में दखल अंदाजी नहीं की है। इस मामले में हम तो आगाह कर सकते हैं और अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। हमने वो रोष प्रकट किया और इन्होंने अभी तक ये बात के ऊपर नहीं लिया। इसके खमियाजे इनको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह इस बात का कि गुरु गोविंद सिंह महाराज का जो घोड़ा था उसने भी जो है तंबाकू के खेतों में से जाने से मना कर दिया था। सो मैं समझता हूं कि जब हमने इतने बड़े इतिहास से कोई आज तक सेध नहीं ली, तो आगे भगवान ही मालिक है। इस तरीके से इंडिया हैबिटेट सेंटर में ये सेमिनार अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है। इसमें तमाम बड़े शीर्ष और नेता भी मौजूद रहे। बात करें सुखबीर बादल खुद मौजूद रहे। तो इस लगातार बेअदबी के भी कई उन पर बड़ी बातें इल्जाम लगते आए हैं, और आपने जिस तरीके से 2 दिन पहले इसको एक पीसी के माध्यम से चेताया भी था कि वहां ना करें, उसके बाद भी एजीपीसी ने ये कदम उठाया है। अब क्या, क्योंकि जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को स्मरण करते हुए शहीदी दिवस मनाए जा रहे हैं, देश भर में मनाए जा रहे हैं, ऐसे में ये तो बहुत बड़ा कदम उठाया गया। देखो, आपने कहा अब क्या, अब तो यही है कि संगत जो है, ये जो होता है ना, आवाम की आवाज जो होती है वो नगाड़े से ऊंची होती है, और सुखबीर सिंह बादल साहब ये आवाज सुन चुके हैं। जब विधानसभा के इनके पास 2 एमएलए भी नहीं रह गए 117 में से, तो इससे बड़ी तो आवाज कानों में नहीं गूंजनी चाहिए। इससे बड़ी आवाज तो क्या थी कि वहां पर तुमने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेदबी कराई, वहां पर बबल कला जो गोली कांड कराया, ये सरकारों के समय पे हुआ है और लोग आज तक वो भूले नहीं है। और एक आज और बजर गुना आप वो कर रहे हो, और उस स्थान पे क्योंकि तुम्हारा जो दिल्ली का नुमाइंदा है परमजीत सिंह सरना, वो आप क्योंकि उनका परिवार शराब के व्यापार में से जुड़ा हुआ है, परिवार का वो शराब का जो व्यापार करते हैं उनका परिवार, सो उन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है। मगर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैं अकाली दल की बात नहीं करता, अकाली दल जो मर्जी जहां मर्जी करे, जो उनका हाल होना था वो संगत ने कर दिया पंजाब की, मगर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तो ये नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि ऐसे स्थान पे ना किया जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल है। मैंने प्रधान साहब को ही पत्र लिखा है, क्योंकि जथेदार साहब को पत्र लिखना मेरा बनता नहीं था, और क्योंकि ये जो डिसीजन है वो श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब ने लेना था। मगर मैं समझता हूं, जो इस चीज का अफसोस भी जताता हूं, जो बेबसी आज श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब की हो चुकी है कि वो सरना जैसों की बातों के ऊपर आके उनको अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आगे क्या कौम का होगा। करने के लिए तो आप सुनते थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका को जिन तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत के लिए दिल्ली से कैमरामैन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।